लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 209 दिन का वक्त बाकी है, मगर लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच संग्राम तेज होता जा रहा है। मणिपुर को लेकर संसद में कोहराम मचा हुआ है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर आज अगर होते तो देखते ही कि नाम में ही तो सारा कोहराम है। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर बड़ा दांव चला था। उन्हें लगा था कि इस नाम में इतनी ताकत है कि सत्ता पक्ष उन पर हमला नहीं कर पाएगा, मगर पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया पर जो कुछ कहा उसने राजनीति में बवंडर ला दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आरएसएस वाले वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले कहाँ थे? मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। उन्होंने सोचा भारत के लोग बोले हैं इंडिया के नाम पे आप कर लो। कहा तो तय था कि इंडिया के नाम पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा कि सत्ता पक्ष के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें उभर आएंगी। वो तय नहीं कर पाएंगे कि इंडिया का विरोध कैसे करें, इंडिया पर हमला कैसे करें, इंडिया को अपने शब्द बाण से बेधे कैसे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया पर ऐसा वार किया कि सियासी हाहाकार मच गया। इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे चढ़ाते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है। बंगलुरु में जब 18 जुलाई को विपक्ष ने तय किया था कि गठबंधन का नाम इंडिया होगा, तो उसे उम्मीद नहीं रही होगी कि वो इंडिया शब्द आतंकी संगठनों से जोड़ दिया जाएगा। इसी इंडिया शब्द के जरिए विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला जाएगा। चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन की हो, चाहे पीएफआई की हो, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया की हो, आप ये देखेंगे कि जितने ये घटिया लोग हैं, घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं, जो भारत को कब्जा करना चाहते हैं, जो तानाशाही में ले जाना चाहते हैं, जो नक्सलवाद की तरफ देश को बढ़ाना चाहते हैं, वो सबको अपने लेजिटिमेट करने के लिए सब अपने पीछे इंडिया नाम जोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री जी के जो पुरखे थे आरएसएस वाले, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो काम करते थे। तो आज उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के वित्त मंत्री रहते हुए अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। प्रधानमंत्री से पूछेगा कि हुजूर हम आपके चरणों में हैं, ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसको कुचल देना चाहिए, हम आपके चरणों में हैं, हम आपका साथ देंगे। किसने लिखा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पीएम मोदी का हमला सिर्फ विपक्षी एकता के नाम के सहारे ही नहीं हुआ। विपक्षी दलों के नीति नियत पर भी पीएम मोदी ने सवाल किया। विपक्षी दलों को दिशाहीन बताया। आने वाले कई साल तक विपक्ष को सत्ता से दूर बताया। अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया। इंडिया नाम वाली पॉलिटिक्स और पीएम मोदी के हमले के बाद विपक्षी दलों का भी पलटवार शुरू हो गया। किसी ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया, तो किसी ने ऐसे बयान को बीजेपी की हताशा का नतीजा बताया। देखिए, बड़ा पुराना प्यारा नाता है इंडियन मुजाहिदीन और आतंकवादी संगठनों से। आदरणीय प्रधानमंत्री, ये सब तो पाकिस्तान से प्रायोजित है, वही कोशिश है, वही तो नर्सरी है आतंकवाद की। फिर वो प्रधानमंत्री जो चला हो काबुल से, कोई कार्यक्रम ना हो, जाकर झुक जाए लाहौर में नवाज शरीफ के माँ के चरणों में बिरयानी खा के खलाए जन्मदिन की बधाई देकर। वो जानता होगा चित्र इंडियन मुजाहिदीन। बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और इससे ये पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर के दिल में इंडियन मुजाहिदीन के लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके दिल में है। क्योंकि आदमी को जिससे मोहब्बत होती है
तो हर बात में कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वही अल्फाज निकाल देता है। तो उनके दिल में जिसकी मोहब्बत है उसी की आवाज निकल रही है। विपक्षी दलों पर पीएम मोदी के हमले के बाद हंगामा बढ़ गया है, जिसका असर संसद में भी दिखाई दिया। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जलाए, और आप वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। अभी मणिपुर के मुद्दे पर संसद में संग्राम थमा नहीं है कि विपक्षी दलों पर पीएम के हमले के बाद तनातनी और बढ़ गई है। इंडिया पर पीएम मोदी के बयान को लेकर सियासत और तेज हो गई है। मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।